नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे खास प्रोग्राम के साथ मैं लौट आई हूं और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बिहार को लेकर के बीजेपी की अब कैसी मंशा है और बीजेपी की तैयारी क्या कुछ कह रही है। क्योंकि देखा यही जा रहा है कि कई राज्यों में बीजेपी अब सिमटने की कगार पर आ चुकी है और उसकी यही जो चीजें हैं वो अब यहाँ हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव पर भी प्रभाव डालने लग गया है। कहीं ना कहीं इस प्रभाव की वजह से ही गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जो प्रभाव है बीजेपी का वो कई हद तक कम हो चुका है, जिसके बाद से बीजेपी अब अलर्ट मोड पर लगातार दिखाई दे रही है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि अब बिहार की कमान जो है वो किसी तरीके से दोबारा संभालने का मौका मिल जाए और उसके लिए तैयारी भी अब से शुरू कर दी है। आगामी कुछ सालों के बाद जो है चुनाव होने हैं बिहार में, लेकिन उससे पहले बीजेपी की जो तैयारी है वो हम इस रिपोर्ट के जरिए आपके लिए लेकर के आए हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारी की है, किन नेताओं को मौका देने की सोच रही हैं और बिहार में कैसी कमान और कैसी पकड़ की इस वक्त बीजेपी सोच रख रही है। इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि बिहार की राजनीति क्या कुछ कहती है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार में सत्ता गंवाने और सभी 7 मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की रिपोर्ट के बाद भाजपा को होश आने लगा है। संगठन की लचर स्थिति को लेकर पार्टी बेहद सतर्क हो गई है। शीर्ष नेतृत्व ने बिहार भाजपा के कोर ग्रुप के सदस्यों को कार्यालय छोड़कर जिलों में कूच करने का सख्त निर्देश दे दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य है। इस मिशन 35 को सफल बनाने के लिए पार्टी नेताओं को जिले आवंटित कर दिए गए हैं। प्रदेश में भाजपा के 45 संगठनात्मक जिले हैं। 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा प्रदेश इकाई के 13 दिग्गजों को जीत के उद्देश्य से इन जिलों में जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ानी है। 24 अगस्त के बाद ये नेता आवंटित जिलों में 2 दिनों का दौरा करेंगे। इन्हें अनिवार्य रूप से एक रात संबंधित जिले में गुजारनी है। इनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन 6 बैठक करनी है। इस दौरान विशुद्ध रूप से संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर जिला से लेकर मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद सुनिश्चित करना है। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता को दी गई है। विपक्ष की भूमिका में आने के बाद भाजपा की ये पहली जिलेवार बैठक होगी। इसमें मुख्य रूप से जिला के कार्य समिति सदस्य, पार्टी पदाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों के मोर्चा पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। केंद्र आयोजित योजनाओं के लाभार्थियों, त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी क्षेत्र भ्रमण करने वाले नेता को बैठक करनी है। सामाजिक संवाद और प्रभावी मतदाताओं के साथ बैठक करनी है। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष के अलावा सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाने का सख्त निर्देश दे दिया गया है। पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, पूर्व प्रत्याशी, संघ परिवार से जुड़े लोगों के भी संपर्क करना है। इसके अलावा पार्टी के फ्रंटल संगठनों के साथ बैठक करनी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अश्वनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित अन्य लोग जो है वो इस कोर ग्रुप के सदस्य हैं। इनके साथ पार्टी के महामंत्रियों और प्रदेश उपाध्यक्षों को भी लगाया गया है। बैठक में क्षेत्रीय प्रभारी और जिला प्रभारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। लेकिन इस तरीके से तैयारी करना क्या भाजपा को शोभा देता है? क्योंकि भाजपा पहले से ही अपनी तैयारी पूरी करके चलती है। ऐसी पार्टी मानी जाती है जो हार को हराना जानती है, लेकिन बावजूद इसके बिहार में इतनी बड़ी हार मिली और अब उसके बाद ये तैयारी करी जा रही है।
लेकिन मामला यहाँ पर आकर के अटक रहा है कि जो तैयारी इस वक्त भाजपा कर रही है, क्या उस तैयारी का मूल रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा? क्या इसका मूल उन्हें मिल पाएगा? और अगर मिलता है तो क्या आने वाले समय में जो चुनावी सरगर्मी की लहर होगी वो बदलती रूपरेखा के साथ दिखाई देगी? क्या भाजपा जिस तैयारी में जुट चुकी है उस तैयारी का अब अंजाम यही देखने को मिलेगा कि आगामी चुनाव में एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि देखा यही गया कि भाजपा को सबसे ज़्यादा जो है वोट प्रतिशत पिछले चुनाव में मिले। दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के भाजपा उभरी थी। जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार को भी पटखनी देकर के आगे बढ़ चुके थे रेस में। बावजूद इसके पूर्ण बहुमत ना होने के कारण जेडीयू के साथ अलायंस किया, लेकिन अंत में जब रिजल्ट सामने आया तो फिर देखा यही गया कि जेडीयू ने धोखा दिया और आरजेडी में जाकर के मिल गए। लेकिन आरजेडी के साथ ये गठबंधन जो चल रहा है उसके ऊपर भाजपा की तरफ से ये तैयारी, भाजपा की तरफ से ये प्रहार आखिरकार कितना ज़्यादा रोमांचक इस पूरे खेल को देगा वो किसी को नहीं पता। लेकिन इस नए मोड़ के साथ भाजपा की नई नीति बिहार की राजनीति में कितना फेरबदल करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल देखना यही होगा कि इस पूरे मौजों में बीजेपी की जो भूमिका बिहार में खराब हुई है वो भूमिका क्या और सही होकर के उभरेगी और क्या उसका असर आगामी विधानसभा चुनाव जो कि अन्य राज्यों में है उस पर भी देखने को मिलेगा, या फिर जो जिस तरीके से बिहार की सत्ता से बाहर हुई है उसका दुष्प्रभाव इन विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। तो देखा आपने हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार कैसे बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है, और ये भूचाल कोई और नहीं बीजेपी लेकर के आएगी, क्योंकि बीजेपी जहां जिन राज्यों से सिमटने की कगार पर खड़ी है वहां पर अपनी पैठ बचाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बिहार की सत्ता में अपनी पैठ दोबारा से घोषित करे, और वहां पर चारों तरफ से जो सरगर्मी उसके खिलाफ चल रही है उसके खिलाफ जो है बगावत के सुर बंद करे और विपक्ष को एक और बड़ा झटका दे। लेकिन विपक्ष में इस वक्त खड़े हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जो बहुत ही ज्यादा इस वक्त बिहार की सत्ता पर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा कड़ा मुकाबला देने की सोच रहे हैं। अब कड़ी टक्कर जो है वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। दूर दूर तक कुछ भी यहाँ पर ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में बिहार की सत्ता में कभी भी अब जेडीयू बीजेपी की ओर रुख करेगा। लेकिन माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार को अगर मनाने में बीजेपी यहाँ पर जो है दिखाई देती है और बीजेपी अगर मना लेती है तो कहीं ना कहीं ये चुनावी रन जो है वो जीत जाएगी। लेकिन अकेले बलबूते पर इस वक्त बिहार की राजनीति पे सत्ता काबिज करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए रणनीति तो बिहार में बीजेपी तैयार कर रही है, लेकिन उसके बाद भी क्या कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। आप लोग को क्या लगता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? क्या बिहार की जो यहाँ पर बिजली गिरने जैसी स्थिति जो है वो राजनीति में हो चुकी है, क्या उसका असर किन किन नेताओं पर पड़ेगा और किस दल को सबसे ज्यादा बिहार की जनता पसंद करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं निराशा तो अब जेडीयू से भी बिहार की जनता को है। तो क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का ही सिक्का चलेगा या बीजेपी फिर से अपने दमखम के साथ वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।